हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 जो कि हिंदी ए से रिलेटेड है। जो बच्चे बीए प्रोग्राम ऑनर्स बीकॉम कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल रेगुलर से, या जो सेकंड और थर्ड ईयर में हैं उनके कोर्स में हिंदी ए है, उनका पार्ट 4 है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जो कि लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क ने। मैं आपको बता दूं, पार्ट 1, 2, 3 और हिंदी ए से रिलेटेड पूरा सिलेबस जो आपके पेपर में आएगा या क्या नहीं आएगा, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आप ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो में विजिट करें और इन्हें देखें। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और प्लेलिस्ट में जाकर भी सेकंड और थर्ड ईयर हिंदी ए की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन्हें चेक कर सकते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं जैसे कहता हूँ, आपका लाइक जो है मुझे बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपको बता दूं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री आदि से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, ठीक है। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेसन को पढ़ने से पहले हमें उसके लेखक के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। और यहाँ आवश्यक इसलिए भी है कि आपका जो लेखक का जो जीवन परिचय है वो भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। पूछ लेता है कई बार कि जीवन परिचय लिखें, इस लेखक का नाम देगा आपको। तो मैं हर लेसन से रिलेटेड उसके जो लेखक है उनका जीवन परिचय करा रहा हूँ, ठीक है। आज जो हम जिन लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे वो है उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है ना। शुरू कर दें। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 ईस्वी में जालंधर में हुआ था। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, फिर बता देता हूँ कि किसी भी राइटर के जीवन परिचय में आप अगर 5 बातें डाल देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। पहला ये होता है कि आप जन्म तिथि व स्थान याद रखें उस लेखक का। दूसरा, शिक्षा, जो उन्हें क्वालिफिकेशन जो उन्होंने अचीव करी अपने जीवन में। तीसरा, अचीवमेंट्स, उन्होंने और कौन सी ख्याति प्राप्त करी है, कौन से अवार्ड उन्हें मिले हैं, ठीक है। फिर आता है चौथे नंबर पे उनकी कृतियाँ, उन्होंने क्या चीज़ें लिखी हैं, कविता, कहानी, पुस्तकें, निबंध, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होती है। और 5वां होता है उनकी मृत्यु कब हुई, अगर वो मर चुके हैं तो उनकी मृत्यु कब हुई, क्या कारण था, किस स्थान पर हुई, ठीक है। अगर ये 5 चीज़ें आप जीवन परिचय में डाल देते तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। मैं आपको उन्हीं बातों के साथ ये बताता हूँ। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 ईस्वी में जालंधर में हुआ था, ठीक है ना। ये मैं मार्क कर देता हूँ, 14 दिसंबर 1910 ईस्वी में। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तथा स्नातक की उपाधि भी जालंधर से प्राप्त की थी, ठीक है। लाहौर से कानून की पढ़ाई भी की, कानून की पढ़ाई इन्होंने लाहौर से की। इनके पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, ठीक है। ध्यान रखना कि इनके जो फादर थे वो स्टेशन मास्टर थे रेलवे में। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उपेंद्र नाथ जी अध्यापन के कार्य से जुड़ गए। बाद में ये टीचर बन गए, ठीक है, पढ़ाने लगे। 1933 में साप्ताहिक पत्र भूचाल, जो वीकली मैगजीन होती है, ठीक है, पत्रिका होती है एक तरह से, या न्यूज़पेपर समझ लीजिए, भूचाल नाम का था, उसके संपादन भी बने, आरंभ करा उन्होंने, वहां पर लिखना शुरू करा। साथ ही लाहौर से निकलने वाली कई पत्रिकाओं में नियमित लेखन भी किया, यानी लाहौर से जो पत्रिकाएं छपती थी, निकलती थी, उनमें इन्होंने परमानेंट लेखन भी किया। अश्क जी ने कुछ समय तक गुरु घंटाल के लिए हर सप्ताह एक कहानी लिखी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में 1941 में 1941 से 1945 तक उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कार्य किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में कब से कब तक कार्य किया था, ठीक है। अश्क जी को 1965 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, यानी 1965 में उन्हें कौन सा मिला अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। अश्क ने आरंभ में पंजाबी भाषा में कविताएं लिखी, इसके बाद उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया, ठीक है। अश्क की रुचि फिल्मों में की तरफ भी थी, यानी ये फिल्मों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने कई फिल्मों के लिए पटकथा व संवाद लेखन का कार्य भी किया, यानी कि इन्होंने उनकी स्टोरी भी लिखी, संवाद लेखन, डायलॉग्स भी लिखे इन्होंने कई फिल्मों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार अश्क जी अध्यापक, वकील, रंगकर्मी, रेडियो, फिल्म कहानी लेखक,
प्रकाशक, संपादक और स्वतंत्र लेखक सब कुछ थे। यानी ये मल्टी टैलेंटेड थे। इनकी ये सारी स्किल्स मैंने आपको बता दी क्या क्या थे। जैसे अश्क जी क्या था, अध्यापक भी थे, वकील भी थे, रंगकर्मी भी थे, रेडियो कर्मी भी थे, फिल्म में भी इन्होंने पटकथाएं लिखी, कहानियां लिखी, लेखन कार्य भी किया, लेखक भी रहे, प्रकाशक भी रहे, संपादक भी रहे, पत्र पत्रिकाओं के स्वतंत्र लेखक। इन्होंने अपनी कविताएं, लेख, कहानियां, ठीक है, ये डायलॉग, ये सब लिखा। ठीक है। प्रख्यात साहित्यकार अश्क का निधन 1988 ईस्वी में हो गया। ठीक है, ध्यान रखें कि इनका जो निधन है 1988 में हो गया। इनके द्वारा लिखी कुछ कृत्य इस प्रकार है, जैसे जय पराजय 1937 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जय पराजय 1937 में, स्वर्ग की झलक 1939 में, पापी 1938 में, पहेली 1939 में, सितारों के खेल 1940 में, अंकुर, चट्टान, दीप जलेगा आदि, ये सब इनकी जो है कृतियां थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जीवन परिचय आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं पाठ का सार। ठीक है ना। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। देखिए, ये कहानी है जो कि रंगमंच से हंसी मजाक से संबंधित है, जिसे मैंने कंसाइज करके छोटा कर दिया। बहुत बड़ी थी, जो कि आपके लिए जरूरी नहीं था। मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए इसे कंसाइज कर दिया है। देखिए, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ शुद्ध हास्य पर आधारित एकांकी नाटक है। ध्यान रखिए, एक नाटक है जो कि हास्य पर, हंसी मजाक पर, ठीक है, टीका टिप्पणी पर, एक दूसरे के साथ जो रंगमंच से आधारित है। ठीक है ना। जो अत्यंत लोकप्रिय व प्रसिद्ध है, जो बहुत ही फेमस भी है। इस एकांकी के माध्यम से अश्क जी ने नाटक मंच से जुड़ी तथा नाटकों के प्रदर्शन के वातावरण से जुड़ी हुई हास्यास्पद स्थितियों का चित्रण किया। यानी कि जो नाटक से, नाटक मंच से जुड़ी कहानियां होती हैं, किस्से होते हैं, आपस में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, नोक झोंक होती है, हंसी मजाक होते हैं, इन सब का पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ के नाटक के द्वारा चित्रण किया है। ठीक है, ध्यान रखें। नाटकों के मंचन से जुड़ी हुई वस्तुगत समस्याओं को इस एकांकी के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से निरूपित किया गया। यानी जो ये एकांकी जो कि राइटर ने लिखी है, इसके माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से जो मंच से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी होती हैं, कुछ हंसी मजाक भी होते हैं, हर तरह की चीजें होती हैं, तो उन्होंने कहानी के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नाटक के मंचन से जुड़ी परेशानियों को हास्य के आधार के माध्यम से बदलकर अश्क जी ने दर्शकों को नाटक के व्यवहारिक परेशानियों से अवगत भी कराया। यानी कि नाटक में सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं होता, उसके पीछे, पर्दे के पीछे छुपी हुई बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जो कि हमारे लेखक जी ने उसके नाटक के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये बहुत थोड़ा टिपिकल सा है। इसमें मैं फिर से बता देता हूँ कि जो रंगमंच से, नाटकों से रिलेटेड जो हंसी मजाक होते हैं, कहानी किस्से होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होते हैं, जो वहाँ के कलाकार होते हैं उनके बीच में, जो सारी स्थितियाँ उन्होंने एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत कराए। तो ये जो लेखक है हमारे, इस नाटक के द्वारा यही बताना चाहते हैं। ठीक है। अतः अश्क जी की ये एकांकी कई रूपों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ये अश्क जी हैं, इनकी ये एकांकी जो है कई रूपों से महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो अश्क जी की जो एकांकी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया है कि रंगमंच से जुड़ी हुई जो परेशानियाँ, हंसी मजाक, ठीक है ना, जीवन के में जो आई समस्याएं हैं, आपस में एक दूसरे से जो लड़ाइयाँ होती हैं, फिर बाद में दोबारा मेल जोल हो जाता है, इन सब का चित्रण प्रस्तुत किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा पाठ का सार भी। अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियोस के लिए हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री आदि सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जल्द ही मैं एजुकेशन, जिन बच्चों के पास एजुकेशन है, उसकी रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। चैनल से जुड़े रहिए। नई वीडियो के साथ मैं फिर दोबारा आपसे जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।